हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोलूं? जैसे हिंदी बोल पाता हूं, काश वैसे इंग्लिश बोल पाता। समझ तो आती है पर बोल नहीं पाता हूं। Okay, so your brother, your friend Divyansu has got you covered. I'm definitely not gonna talk about basic grammatical things. I assume that you know basic English, you understand English. The problem that you have is to speak in English fluently because you take a lot of pauses, you hesitate in expressing your ideas in spite of you knowing them. Okay, so after watching this video and following the secrets that I'm gonna share with you, you're gonna be a completely different person altogether in terms of English speaking skills. The first and the foremost thing that I'm going to share with you is to bring this into your habit. आप इस चीज को हैबिट बना लो. That is, always think in English. Make English your thinking language. Plan everything in English. आप काम कर रहे हो या नहीं, आपके दिमाग के बैकएंड में कुछ ना कुछ चीजें चलती होती है. इवन इफ आप जब आइडली बैठे होते हो, आप कुछ ना कुछ चीजें सोचते होते हो, तो उसे इंग्लिश में सोचो. That's what I mean by saying that make English your thinking language. जैसे आप 6 बजे उठते हो और आपकी क्लास है 9 बजे से, तो उस 3 घंटे में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी प्लानिंग तो करते हो ना उठते ही. फर्स्ट आई विल फ्रेशन अप, देन आई विल ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई विल टेक बाथ, आफ्टर दैट आई विल सी विच क्लोथ्स टू वेयर. मैन, सो मच वर्क टू डू बिफोर आई अटेंड क्लास ऑन टाइम. लेट्स स्टार्ट एसएप. तो ऐसे प्लान करना है, ऐसे सोचना है. सो ये जो पहली पॉइंट थी, इसे हैबिट बनाना है. और अब जो मैं बोलूंगा वो एक काम है, उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो मैं बताऊंगा. सो काम क्या है? व्हाट इज द वर्क दैट आई एम सपोज टू डू? द वर्क इज वॉचिंग वीडियोज इन इंग्लिश. अब आप वीडियोज तो देखते ही हो ना, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए. ये वीडियोज हो सकती है इंग्लिश मूवीज, या फिर नेटफ्लिक्स की कोई शोज हो सकती है, या फिर क्रिकेट की कॉमेंट्री हो सकती है इंग्लिश वाली, या फिर यूट्यूब के ब्लॉग्स हो सकते हैं इंग्लिश वाले. सो जिस भी तरीके के वीडियोज आप देख रहे थे अब तक, अब इंग्लिश वीडियो कॉन्टेंट कंज्यूम करो. अब आगे क्या करना है? ओके, स्टेप नंबर 1, मेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस यूज्ड इन वीडियोज. जब भी आप वीडियोज देख रहे हो, पहली बात तो सबटाइटल ऑन रखो और जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दिखे उसे नोट डाउन करो. अब सारी सेंटेंसेस को नोट नहीं करनी है, बिकॉज पिक्चर तो होगी 2.5 घंटे की, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे. तो जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दिखे, जो आपको लगे कि इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसे नोट डाउन करो. लाइक जब हीरो हीरोइन की कॉन्वर्सेशन चल रही हो, या फिर पिक्चर के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो कुछ तो ऐसी बात चल रही होगी जो आपके डेली लाइफ से रिलेट हो सके, तो उसे नोट डाउन करो. अगर आप लैपटॉप में मूवी देख रहे हो तो वर्ड फाइल साथ में ओपन रखो, सो दैट कि जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिखे उसे नोट डाउन कर लो. नाउ स्टेप नंबर 2, रिपीट दोज सेंटेंसेस इन योर माइंड. रिपीटेशन हेल्प्स यू रियलाइज हाउ द सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड. सी, टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, वोकैबुलरीज अच्छी होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेंटेंसेस कैसे कॉन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं इसे ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंटेंसेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं इसे समझो, वर्ड्स आपस में कैसे फिट हो रहे हैं इसे समझो, और ये रिपीटेशन से ही होगा. डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस को अपने मन में रिपीट करो. स्टेप नंबर 3, रीड आउट लाउड. क्योंकि जब आप मन में पढ़ते हो तो इससे सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्शन समझ आती है, लेकिन बोल के पढ़ने से आपके वोकल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है. लाइक पुटिंग टंग इन द राइट प्लेस, पुटिंग लिप्स इन द राइट प्लेस टू स्पीक आउट समथिंग करेक्टली. ये सारी चीजें बोल के पढ़ने से ही होगा. इसे रेगुलरली करने से आपकी वॉइस काफी क्लियर आएगी. ऑल्सो यू विल हैव कॉन्फिडेंस दैट यू आर स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश. स्टेप नंबर 4, रीड आउट सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नाउ एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ सही सेंटेंस को सही तरीके से बोलना यही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन सेंटेंसेस को बोलने के टाइम पे आपकी एक्सप्रेशन परफेक्ट आ रही या नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है. आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, दीज थिंग्स कैनॉट बी इग्नोर्ड. सो द नंबर 4 इज टू स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो दैट कि आप अपने स्पोकन स्किल में एक्सप्रेशन भी डाल सको. समटाइम्स यू विल हैव टू टॉक अग्रेसिवली, व्हाइल समटाइम्स यू आर सपोज टू टॉक सॉफ्टली. So you've got to put out expression in your speaking skills so that listener can exactly know what you mean to say. So that's it guys, this was all about today's video. Follow the step-by-step process to improve your spoken English. Make this into your habit to think in English, plan everything in English. I hope you got enough ideas. If you like the video, press the like button. In case you don't like the video, press the dislike button. Comment down your thoughts. Share the videos to those who need it the most. And I will see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, take care of your family, be happy, be positive.